हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी है द रेसिपी किंगडम। ठीक है। स्टोरी, हाँ, सही चैनल पे ही आए हो। क्वेश्चन को हम स्टोरी से समझेंगे, मजा उसमें ही है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इमेजिन करो कि एक किंगडम है। ठीक है। एक किंगडम है जिसमें डिफरेंट डिशेस, मतलब रेसिपीज बनती है। ठीक है, लेकिन ये रेसिपीज जो है ना, वो डायरेक्टली नहीं बन सकती। मान लो आप उस किंगडम के शेफ हो, आप हेड हो। वहाँ का जो राजा है वो खुद एक शेफ है। ठीक है। तो वहाँ आपके किंगडम में क्या है, डिफरेंट रेसिपीज हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बन सकती। ठीक है, उनको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत तो पड़ती है। अब यार कुछ खाने की चीज बनाओगे तो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत तो पड़ेगी। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो उस चीज को बनाए। ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स को एक किंगडम का रिसोर्स समझो। ठीक है, अगर किसी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो हम उसे यूज, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज करके उसे बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी रेसिपी का कोई इंग्रेडिएंट खुद एक और रेसिपी हो तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस लास्ट लाइन का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे सेकंड एग्जांपल में देखो। ठीक है, हमारे रेसिपी में क्या दे रखा है, ब्रेड दे रखा है और सैंडविच दे रखा है। ठीक है, हमारा सैंडविच किससे बनता है? सैंडविच की हमें दे रखे इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्रेड है और मीट है। लेकिन ब्रेड क्या है, खुद एक रेसिपी है, तो पहले हमने ब्रेड को बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ब्रेड का यूज करके सैंडविच को बनाएंगे। ठीक है। तो स्टोरी तो खत्म। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। क्वेश्चन हमारा मीडियम मार्क का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान दिला दूं कि ब्रूट फोर्स से नहीं निकलने वाला ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है आपको एक रेसिपी दे रखी होगी। रेसिपी मतलब वो चीज जो हमें बनानी है। ठीक है। उस रेसिपी को बनाते कैसे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स दे रखे होंगे। ब्रेड किससे बनती है? यीस्ट और फ्लोर से। ठीक है, और एक्चुअली में हमें सप्लाईज दे रखी होंगी। ठीक है, कि मेरे पास क्या क्या है, ये तो मुझे पता है किससे बनता है, मेरे पास है क्या क्या। ठीक है। अगर मेरे पास उतनी इनफ सप्लाईज हैं कि मैं उस इंग्रेडिएंट, उस रेसिपी को बना सकूं। ठीक है, अगर मेरे पास इतनी सप्लाईज है कि मैं उस रेसिपी को बना सकूं, तो मेरे को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, उस रेसिपी का नाम रिटर्न करना है। सिंपल है। ठीक है। अब पहला एग्जांपल चलो, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरे का देखो, रेसिपी क्या दे रखी है, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स क्या दे रखे हैं, यीस्ट और फ्लोर से बनती है। ठीक है, और क्या दे रखा है, दूसरा सैंडविच दे रखा है। सैंडविच किससे बनता है? ब्रेड और मीट से बनता है। ठीक है, और हमें सप्लाईज क्या दे रखी है, यीस्ट, फ्लोर एंड मीट। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ से यीस्ट और फ्लोर का यीस्ट और फ्लोर से हमने क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रेड बना लेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, यीस्ट और फ्लोर से हमारी ब्रेड बन गई, और ब्रेड और मीट से क्या बन जाएगी, हमारी सैंडविच बन जाएगी। तो हम आउटपुट में क्या रिटर्न करेंगे कि आप ब्रेड भी बना सकते हो और सैंडविच भी बना सकते हो। सिमिलरली हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या सीन है, पहले हमने ब्रेड बना ली ईस्ट और फ्लोर से। सप्लाईज क्या है, हाँ ये रहा, ईस्ट और फ्लोर से हमने पहले ब्रेड बना ली। ठीक है, फिर ब्रेड और मीट की मदद से हमने सैंडविच बना लिया। ठीक है। और बर्गर किससे बनता है हमारा, बर्गर बनता है हमारा सैंडविच, ब्रेड, मीट और ब्रेड से। ठीक है, ब्रेड हमने बनाई ली, सैंडविच हमने बनाई लिया, मीट हमारे पास और है ही। मीट तो हमारी सप्लाईज में पहले से दे ही रखा है, तो इसका मतलब हम बर्गर भी बना सकते हैं। तो आउटपुट में क्या रिटर्न करेंगे, हम तीनों चीज रिटर्न कर देंगे। ठीक है। चल यार, ये तो रही सिंपल बात। ठीक है। अब बात आती है कि काम हमारा किस तरीके से होने वाला है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो नोड्स होंगे, जो हमारा नोड होगा ना ग्राफ का, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा रेसिपीज और इंग्रेडिएंट को। और एजेस हमारे रिप्रेजेंट करेगी किस इंग्रेडिएंट से कौन सी रेसिपी बन सकती है। ठीक है। नहीं आ रहा ना समझ? तो एक काम करते हैं, चलो नोट्स पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको पूरा विजुअलाइजेशन के साथ दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पूरे थर्ड एग्जाम्पल का एक ड्राई रन करा देता हूँ, उससे आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से कोड करेंगे, किस तरीके से हमें क्या क्या वेरिएबल्स, हैश मैप, सेट जो भी लेना पड़ेगा, किस तरीके से हम लेने वाले हैं। ठीक है। तो चलो यार, दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैंने लीड कोड का थर्ड एग्जाम्पल ही उतार लिया है। ठीक है, इसी को हम ड्राई रन करेंगे और इसी पे बात कर लेते हैं। तो मैंने भाई रेसिपीज, इंग्रेडिएंट, सप्लाई जो दे रखी थी इनपुट में, वो तीनों चीज लिख ली है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। ग्राफ मेरा किस टाइप का होगा, डिपेंडेंसी लिस्ट होने वाली है एक। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हम किस चीज के, हमारे किस तरीके से हमारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी में डिपेंडेंसीज हमें दिख रही हैं, इसलिए एक डिपेंडेंसी लिस्ट बनाई है। ठीक है। डिपेंडेंसी लिस्ट भाई, हमारा जो ग्राफ है साफ साफ दिख रहा है, हैश मैप टाइप का होगा। हैश मैप किस टाइप का होगा हमारा, हैश मैप होगा हमारा भाई, एक स्ट्रिंग होगा इधर हमारा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम किसे लेंगे, अपने एक अरे लिस्ट को लेंगे, जो उस स्ट्रिंग के ऊपर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे? ईस्ट की डिपेंडेंसी देखो किस पे है, ब्रेड पे है। मतलब ब्रेड जो है, ब्रेड बनाने के लिए किसकी जरूरत है, यीस्ट की जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी सारी सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स की रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बस, कि ग्राफ के लेफ्ट साइड में क्या है, मेरे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, और राइट साइड में क्या पड़ी है, मेरी रेसिपीज पड़ी हैं सारी। ठीक है, जो जो इस इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनने वाली हैं। ठीक है। ग्राफ का चलो हो गया काम खत्म। अब हम बात करते हैं इन डिग्री की। इन डिग्री भी हमारा एक हैश मैप बनने वाला है।
ठीक है, जिसमें हमारी वही लेफ्ट साइड हमारी की वाली साइड स्ट्रिंग होगी और जो हमारी राइट साइड होगी वो एक इंटीजर होने वाली है। ठीक है, बेसिकली इन डिग्री क्या होता है ग्राफ में, अगर आपको पता हो, तो जैसे कोई नोड है, जैसे मान लो रेसिपी है, रेसिपी क्या है, मेरी ब्रेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी नोड बनेंगी ग्राफ में वो किस किस टाइप की बनेंगी, इंग्रीडिएंट, एक इंग्रीडियंट्स बनेंगी और रेसिपी बनेगी। ठीक है, अब मेरी रेसिपी है, ब्रेड की तरफ कितने ऐसे नोड्स है जो पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यीस्ट भी मेरा नोड है, ब्रेड भी मेरा नोड है। अब आप देखो ब्रेड की तरफ कितनी ऐसे हमारे नोड्स है जो पॉइंट कर रहे हैं। यीस्ट पॉइंट कर रहा है हमारे ब्रेड को और फ्लोर पॉइंट कर रहा है, तो ब्रेड की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ब्रेड की डिग्री मैंने 2 ले ली, सैंडविच की 2 ले ली, बर्गर की 3 ले ली। तो टाइप्स ऐसे भी देख सकते हो। किसी रेसिपी को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, ब्रेड बनाने के लिए हमें यीस्ट और फ्लोर की जरूरत है, तो इसकी डिग्री होगी 2। सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड और मीट की जरूरत है, तो इसकी भी होगी 2। बर्गर है, बर्गर को बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की जरूरत है, तो बर्गर की हाँ, बर्गर की डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, एक मैंने भाई इन डिग्री लेना जरूरी क्यों है, ये चीज आपको ड्रायर में खैर समझ में आएगी। ठीक है, एक मैंने आंसर, एक एरे लिस्ट ले लिया है यहाँ पे जो मेरा आंसर स्टोर करेगी, जो मेरे को रिटर्न करना है। और एक क्यू लिया है मैंने। अच्छा, क्यू क्यों लिया है, अभी तक हम रेसिपीज और इंग्रेडिएंट की बात तो हमने कर ली, सप्लाईज की भी तो बात करनी पड़ेगी। सप्लाईज क्या है हमारी, यीस्ट है, फ्लोर है और मीट है। तो इनिशियली मैंने अपने क्यू में तीनों चीजों को ऐड करा लिया और मैं अपना काम करूंगा। अब जो मेरा आगे का क्वेश्चन प्रोसेस होने वाला है, जिस तरीके से हम ट्रायल में करेंगे, वो हमारा काम तब तक होगा जब तक मेरा क्यू जो है वो खाली नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलो यार अब डायग्राम हम शुरू करते हैं। अब सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है, अब आगे की चीज देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू जब तक है मेरी खाली नहीं हो जाती, साफ मतलब है मैं क्या करूंगा, क्यू में से एक एक करके अपने सप्लाईज को रिमूव करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रिमूव होने वाला है, मेरा यीस्ट रिमूव होगा। सबसे आगे क्या पड़ा है, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट क्या है, यीस्ट है, तो यीस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, यीस्ट रिमूव हो गया। अब बस कहानी सुनना। ठीक है, मैंने क्या करा, यीस्ट को रिमूव करा और मैं गया भाग के इंडिग्री के पास। ठीक है, इंडिग्री के पास गया, मैंने इंडिग्री से पूछा, इंडिग्री तेरी कोई की का नाम है यीस्ट। तो इंडिग्री ने बोला नहीं यार, ब्रेड है, सैंडविच है, बर्गर है, यीस्ट तो नहीं है। ठीक है, तेरे पास नहीं है। मैं फिर गया ग्राफ के पास। ठीक है, ग्राफ से मैंने पूछा, ग्राफ तेरी कोई की का नाम यीस्ट है। ग्राफ ने बोला हाँ यार, मेरे पास एक की है जिसका नाम यीस्ट है। मैंने कहा तेरे पास यीस्ट है तो एक काम कर, मेरे को उसकी डिपेंडेंसी एरिया में जो पड़ा है ना, वो मुझे दे दे। यीस्ट की डिपेंडेंसी एरिया में क्या पड़ा है, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड आ गई मेरे पास, मैं ब्रेड मिल गई। अब मैं इंटीग्री के पास वापस गया, मैंने इंटीग्री से पूछा, इंटीग्री तेरे पास ब्रेड तो होगी। इंटीग्री ने बोला हाँ यार, ब्रेड तो है मेरे पास। मैंने क्या बोला, इंटीग्री तू का काम कर, जो ब्रेड की तेरी इंटीग्री की वैल्यू पड़ी है ना, तू उसको लेस कर दे 1 से, मतलब उसको 1 कर दे, रिड्यूस कर दे 1 से। ठीक है, 2 थी तो हो गई 1। ठीक है, हमने कर दी। ठीक है, अब मैंने क्या रिमूव करूंगा, हमारे क्यू में से बाहर जाएगा हमारा फ्लोर। ठीक है, फ्लोर को भी रिमूव कर देते हैं। मैं वही सेम प्रोसेस, इंडिग्री के पास जाऊंगा, इंडिग्री से पूछूंगा, इंडिग्री तेरे को ये की का नाम फ्लोर है। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इंडिग्री के पास जा क्यों रहा हूँ, इंडिग्री पे है नहीं फ्लोर, वैसे मैं जा क्यों रहा हूँ। बेसिकली मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्यों में मेरा एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हो जो अपने आप में एक रेसिपी हो। इंडिग्री में क्या पड़ा है, लेफ्ट साइड पे रेसिपीज पड़ी है ना, मैं पहले रेसिपीज में इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो मेरे क्यू में जो मेरी सप्लाई पड़ी हो, वो खुद में ही एक रेसिपी हो। ठीक है, नहीं आई समझ, आगे ड्रायर में आएगी। ठीक है, अब मैं इंटीग्री के पास गया, इंटीग्री से पूछा, इंटीग्री तेरे पास फ्लोर पड़ा है, आटा पड़ा है। इंटीग्री ने बोला नहीं यार, मेरे तो आटा तो नहीं पड़ा, मतलब फ्लोर नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं फिर ग्राफ के पास गया, मैंने ग्राफ से पूछा तेरी किसी की का नाम फ्लोर है, उसने बोला है हाँ मेरे पास फ्लोर है। मैंने बोला फ्लोर पे, फ्लोर के जो तेरे रिस्पेक्टिव में जो भी डिपेंडेंसी आ रही है, तू मुझे वो बता दे। उसने मेरे को ब्रेड बताया। ब्रेड बताया, मैं इंटीग्री के पास वापस गया, मैंने क्या कहा, ब्रेड जब मेरे को तेरे लिए एक और सामान मिल गया, तू जीरो हो जा, तेरी इंटीग्री अब कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही मेरी किसी रेसिपी की इन डिग्री जीरो हो जाए, मैं क्या करूंगा, उसको अपनी क्यू में जोड़ दूंगा। क्योंकि ऐसे क्यू में क्यों जोड़ रहा हूँ, क्यू में जोड़ना मतलब एक टाइप से अपने सप्लाईज में ऐड करना। क्यों ऐड कर रहा हूँ अपने सप्लाईज में, क्योंकि हो सकता है ब्रेड की मदद से मैं कोई और रेसिपी बनाऊं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्यू में अपनी ब्रेड को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट काम। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, मीट को रिमूव करेंगे। अब क्यू में सबसे आगे मीट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, मीट को रिमूव करेंगे। लो यार, मीट को रिमूव कर दिया। मैं क्या करूंगा, इंटीग्री के पास जाऊंगा, इंटीग्री से पूछा मैंने, तेरी कोई की है मीट, इसने बोला नहीं यार। फिर मैं क्या, ग्राफ के पास, ग्राफ के पास मैंने पूछा, भाई तेरे कोई इंटीग्री मीट है, ओ सॉरी, तेरी कोई की मीट है, उसने बोला हाँ है। अच्छा, मैंने बोला मेरे को एक काम करो, उसकी डिपेंडेंसी एरे दे दे, उसने दे दी, सैंडविच दे दिया, बर्गर दे दिया। मैं वापस इंटीग्री के पास गया, मैंने बोला यार कि यार तेरे पास सैंडविच और बर्गर तो होगा, तो उसने बोला हाँ सैंडविच बर्गर तो है यार मेरे पास। ठीक है, तो उसने कहा तो इसकी इंटीग्री दोनों की -1 कर दे। क्यों, क्योंकि इनके रिस्पेक्टिवली मेरे को एक सामान मिल गया है। ठीक है, तो सैंडविच की इंटीग्री क्या हो गई, 1। बर्गर की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है यार, अब हम आ गए आगे वाले काम पे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्यू में क्या पड़ा है, ब्रेड पड़ा है। ठीक है, तो अब ब्रेड को भी रिमूव कर देते हैं। ब्रेड हो गया हमारा रिमूव। अब मैं गया इंडिग्री के पास, इंडिग्री से मैंने पूछा, इंडिग्री तेरी कोई की यहाँ पे ब्रेड है। की बार उसने बोला कि हाँ यार, ब्रेड मेरा इंडिग्री है। इसका मतलब क्या है,
मेरा ब्रेड खुद में एक रेसिपी पहले से था, इस चीज को मैं अपनी ऐड कर दूंगा आंसर में। क्यों? क्योंकि ब्रेड मेरी बन के तैयार हो गई। क्यों बन के तैयार हो गई? क्योंकि उसकी इन डिग्री जो है वो 0 हो गई। ठीक है। और ऊपर से वो मेरा खुद भी किसी और रेसिपी को बनाने में यूज हो रहा है, तो आंसर में मैंने ब्रेड को ऐड कर दिया। ठीक है। अब ब्रेड को तो ऐड कर दिया। अब मैं क्या करा, फिर मैं ग्राफ के पास भी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल यहाँ में हमको ब्रेड मिल गया, आंसर में ऐड कर दिया, ब्रेड काम खत्म हो गया। नहीं, हम ग्राफ के पास भी जाएंगे। हमने ग्राफ में बोला कि यार ग्राफ की कोई की ब्रेड है। हाँ यार, की हमारी ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड है। भाई मैंने उसका क्या करा, डिपेंडेंसी लिस्ट मांग ली। क्या है मेरी डिपेंडेंसी लिस्ट में? सैंडविच है और बर्गर है। मैं वापस आया इन डिग्री के पास, मैंने बोला है तेरे जो कीज है ना सैंडविच और बर्गर, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है उनको 1 से रिड्यूस कर दे। मतलब इनकी इन डिग्री है उसको रिड्यूस कर दे, -1 कर दे। तो सैंडविच की पहले से 1 हो रखी थी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है। सिमिलरली बर्गर की 2 थी, बर्गर की क्या हो गई, 1 हो गई। क्योंकि इन दोनों को बनाने में हमारी ब्रेड का यूज हो रहा है। अरे यार कहाँ 1 लिख रहा हूँ मैं, 1 हो गई। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, अब देखो सैंडविच की इन डिग्री जो है वो मेरी 0 हो चुकी है। जैसे किसी की इन डिग्री 0 हो जाए, हम क्या करते हैं, उसको अपने अपने क्यू में ऐड कर लेते हैं। अब हमारी क्यू में बस एक एलिमेंट पड़ा है, वो है हमारा सैंडविच। ठीक है यार। अब अभी लेकिन अब देखो मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वाइल मतलब मेरी जो क्यू है वो अभी तक एम्प्टी नहीं हुई है। अब मैं किसको रिमूव करने वाला हूँ, मैं यहाँ से सैंडविच को रिमूव करूंगा। ठीक है। अब सैंडविच को रिमूव कर दिया। भाई ये सेम इंडिग्री के पास गया, इंडिग्री से मैंने पूछा भाई सैंडविच कोई की है तेरे पास? उसने बोला हाँ यार सैंडविच तो मेरे पास ऐसा की पड़ी है। मतलब क्या है, सैंडविच खुद में ही एक रेसिपी थी जो अब किसी और रेसिपी को बनाने में यूज होने वाली है। ठीक है। हमने सैंडविच को अपने आईआरएल लिस्ट में ऐड कर लिया। अब मैं वापस गया ग्राफ के पास, मैंने ग्राफ से पूछा ग्राफ तेरी कोई की है सैंडविच? उसने बोला हाँ यार है। उसने बोला मेरे को उसकी डिपेंडेंसी लिस्ट दे दे। डिपेंडेंसी लिस्ट हमने ले ली, बर्गर मिली। ठीक है। हम क्या करें, डिग्री के पास वापस आए, हमने बोला बर्गर, पहले हमने की ढूंढी, हमें बर्गर की मिल गई। हमने क्या करा, उसकी इंडिग्री को कर दिया -1। अब बर्गर की जो वो इंडिग्री है वो भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ठीक है। 0 हो गई, सेम काम चलेगा एकदम। जिसकी भी 0 हो जाती है उसको कर दो अपनी, ये तो सैंडविच हमने कॉपी कर रखा था, उसको हम कर देंगे अपनी क्यू में ऐड। क्यू में ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्या रिमूव होने वाला है यहाँ से, सैंडविच हो गया रिमूव, ऐड भी कर लिया आंसर में, बर्गर रिमूव होगा। बर्गर के लिए मैंने इंटीग्री में चेक करा, बर्गर तुम्हारे मेरे पास कोई इंटीग्री है बर्गर नाम की? हाँ यार बर्गर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जाएंगे अब। ठीक है। ग्राफ पे गए, हमने बर्गर ढूंढा, बर्गर हमें मिला ही नहीं। ठीक है, मिला ही नहीं, इसका मतलब हम अपने कुछ ऐड करेंगे हमारे क्यू में? कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कोई डिपेंडेंसी लिस्ट ही नहीं है, वो हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। तो बस बात खत्म। अब यहाँ से हमारा काम सारा खत्म हो गया है, और अपने क्यू में किसको ऐड कर देंगे, वो सॉरी आंसर में किसको ऐड कर देंगे, बर्गर को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि बर्गर की भी तो इंटीग्री 0 हो गई, क्यू से रिमूव भी कर दिया, उसके थ्रू हमें कोई डिपेंडेंसी लिस्ट भी नहीं मिली। ठीक है। फाइनली मेरा आउटपुट क्या जनरेट होगा, क्या रिटर्न करने वाला हूँ मैं यहाँ से, ब्रेड, सैंडविच और बर्गर। ठीक है। होपफुली आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलो यार इसका कोड देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या चीज हमने बना रखी थी। हमने ग्राफ बना रखा था, इंडिग्री के लिए एक हैश मैप बना रखा था, और एक अवेलेबल लेने वाला हूँ। बेसिकली वो हमारी सप्लाईज को रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ नहीं। सेट टाइप का बनाऊंगा। ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ क्यों बनाऊंगा सेट टाइप का, क्योंकि सेट में क्या होता है, हमारे हैश सेट में फास्टर लुकअप्स होते हैं, फास्टर ऑपरेशंस होते हैं, बस इसीलिए। ठीक है। तो एक हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप बनाते हैं पहला। किस टाइप का था हमारा हैश मैप? हैश मैप हमारा बनेगा एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का। क्या बना रहा हूँ, इंडिग्री बना रहा हूँ पहले मैं। इंडिग्री इक्वल टू न्यू हैश मैप। सिंपल है। ठीक है। हैश मैप, और एक हमें हैश मैप एक और चाहिए था, किस नाम का, ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे हमारा लेकिन एरे लिस्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट किस टाइप की, स्ट्रिंग। ठीक है। ये बन गया हमारा ग्राफ। और सप्लाईज के लिए मैं बनाऊंगा एक हैश सेट। ठीक है। हैश सेट स्ट्रिंग टाइप का नाम मैं दे देता हूँ अवेलेबल। तो कुछ नहीं, बस सप्लाईज को रिफ्लेक्ट करने की, मेरे पास कौन कौन सी सप्लाईज है। न्यू हैश सेट, बस। अब इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इंडिग्री वाली हैश मैप को पहले बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है। तो एक लूप चला लेते हैं, int I इक्वल्स टू 0। इस पे चलाना है हमें I इज लेस देन रेसिपीज डॉट लेंथ, रेसिपीज डॉट लेंथ। ठीक है। I प्लस प्लस। इस रेसिपीज वाली एरे में से जो हमारी स्ट्रिंग एरे हमें इनपुट में दे रखी है,
मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारी रेसिपी उठाऊंगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बनाते हो एक रेसिपी, स्पेलिंग ठीक है, एक ई हटा देते हैं। ठीक है, रेसी इसका आई पे जो पड़ा होगा। ठीक है, मैंने क्या करा, अपनी पहली रेसिपी उठाई। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, अपनी इन डिग्री में अपनी वैल्यूज पुट कराऊंगा, इन डिग्री वाले हैश मैप में। कैसे हैश मैप में वैल्यूज पुट कराते हैं, डॉट पुट से। ठीक है, इन डिग्री डॉट पुट क्या, रेसिपी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन डिग्री में आपको याद हो मेरी की क्या होती थी, रेसिपी होती थी, और उस करस्पॉन्डिंग हमारी डिपेंडेंसी एरे की लेंथ आती थी हमारे वैल्यू में। ठीक है, तो की हो गई मेरी रेसिपी, और क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स डॉट लेंथ डॉट गेट, सॉरी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो हमारी दे रखी है वो हमारी एरे लिस्ट दे रखी है, ना कि हमारी कोई एरे। ठीक है, डॉट गेट आई डॉट साइज, सिंपल सा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, वो भी बता देता हूँ। इन डिग्री में हमने सबसे पहले अपनी रेसिपी रख ली, और उस रेसिपी के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो रख लिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन कहाँ क्लिक कर दिया मैंने यार, सबमिशंस, हाँ ये रहा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखो, जो हमारी यहाँ पे रेसिपी क्या है, ब्रेड, ब्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो इंग्रेडिएंट का साइज है वो क्या है, 2। तो मैं यहाँ से इसका साइज निकाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब इन डिग्री निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इन डिग्री में रखवा लिया हमने। ठीक है, अब हमारी नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज आ गई। अब इसी फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, एक अपनी जो इंग्रेडिएंट वाली एरे है ना उस पर ट्रेवर्स करूंगा। क्यों कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। इंग्रेडिएंट्स डॉट गेट आई, अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी इसका जवाब भी वहीं डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्रेडिएंट जो है मेरे को एक 2D एरे में दे रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक एक करके हमारे पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे ईस्ट को, फिर फ्लोर को, ना कि पूरी ईस्ट और फ्लोर की एरे को। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ कोड पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं अपने ग्राफ में रखवाना शुरू करूंगा। ग्राफ डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट। ये ग्राफ डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा जो लोग ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिन्हें नहीं पता है बता दूं, ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, देखो ग्राफ मैंने सबसे पहले ये चीज देखो, ग्राफ मैंने किस टाइप का बनाया था, आगे मेरा इंग्रेडिएंट रखा था, पीछे मेरी रेसिपी रखी थी, उल्टा था इन डिग्री से। तो आगे पहले मैं क्या करूंगा, इंग्रेडिएंट को रखवा देता हूँ। ठीक है, इंग्रेडिएंट डॉट एक्स, ये हमारा किसको पॉइंट करेगा, एक नई एरे लिस्ट को। ये बन गई हमारी एरे लिस्ट, और इस एरे लिस्ट में मैं क्या ऐड करूंगा, अपनी रेसिपी। अभी समझ में आएगा, एक सेकंड दो बस, रेसिपी की स्पेलिंग ठीक कर लूं, ई आ जाता है, ई नहीं आता है। ठीक है, यार ये काम पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, बस ये मेरी लाइन वाली लाइन उठा लेता हूँ, चलो लो यार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहीं पे ट्रायल एंड वायरल सब कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है किस तरीके से काम कर रही है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने ग्राफ के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा, भाई तेरे अंदर वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, इनिशियली तो मेरे ग्राफ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एक खाली हैश मैप है। तो वो क्या करेगा, कंप्यूट इफ एब्सेंट, एब्सेंट है इंग्रेडिएंट, तो वो क्या करेगा, इंग्रेडिएंट को रखवाएगा। इंग्रेडिएंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एक एरे लिस्ट बनाएगा जिसमें उस इंग्रेडिएंट की रेसिपी को ऐड करेगा। नहीं आया समझ, जैसे देखो ईस्ट है, सबसे पहले क्या है हमारा, ईस्ट आया। ठीक है, ईस्ट मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, ईस्ट स्टार्टिंग में मेरी किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ मेरा इनिशियली खाली था। ठीक है, कंप्यूट इफ एब्सेंट मतलब कंप्यूट करो जब कोई इंग्रेडिएंट मेरा एब्सेंट हो। ईस्ट मेरा एब्सेंट था, नया आया है तो ग्राफ मैंने उसको डाला, और क्या करा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई एरे लिस्ट बनाई, और उसमें क्या ऐड कर दी, रेसिपी। ईस्ट की रेसिपी के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रेड होता है। ठीक है, तो ब्रेड को मैंने अपनी यीस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंसी एरे बनी, लिस्ट बनी, उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये काम करता है हमारा कंप्यूट इफ एब्सेंट। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने इसमें। ठीक है, इतना काम होने के बाद ये हमारा ग्राफ हो गया तैयार। ठीक है, ग्राफ भी मेरा यहीं बन गया। अब आता है मेरा क्यू वाला। ठीक है, दो चीज हमने बना ली है। क्यू हमारी किस टाइप की बनेगी, वही स्ट्रिंग टाइप की बनेगी। ठीक है, क्यू यू ई न्यू क्यू, ये बन गई हमारी क्यू, हो गई तैयार। ठीक है, अब मैं देखो सबसे पहला काम मैं क्या करता था, मैं जो भी मेरे को सप्लाईज दे रखी होती थी ना, मैं सबसे पहले उन सबको अपनी क्यू में ऐड करा देता था। ठीक है, तो करा लेते हैं। फॉर ईच लूप लगाते हैं अपनी सप्लाईज वाली एरे पे, सप्लाईज। ठीक है, क्या करूंगा, अपनी क्यू में ऐड करूंगा, कैसे ऐड करते हैं, क्यू डॉट ऑफर। ठीक है, किसे ऐड करना है, सप्लाई को। ये हो गई हमारी सप्लाई ऐड। ठीक है, एक काम और था, एक चीज और बनाता था मैं, एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, एरे लिस्ट लिस्ट।
ठीक है। किस टाइप की लिस्ट बनेगी हमारी? स्ट्रिंग टाइप की। क्यों बना रहा हूँ? आंसर भी तो लिया था मैंने यहाँ। रिटर्न क्या करूंगा? आंसर भी तो बनाना पड़ेगा। एक न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। ये एरे लिस्ट भी बन गई। ठीक है, अब मेरा कब तक काम होगा? कब तक मेरा काम होता था? जब तक मेरी जो क्यू है वो खाली ना हो जाए। ठीक है। मैं क्या करता था? सबसे पहले मेरा क्या काम होता था? मैं क्या करता, अपनी क्यू में से सबसे आगे एलिमेंट रखा होता था, फर्स्ट वाला, उसको रिमूव करता था। कैसे रिमूव करते हैं? क्यू में डॉट कॉल से। और उसको मैं स्टोर कर लूंगा आइटम में। क्यों आइटम में? क्योंकि मैंने बताया ना, पहले मैं इन डिग्री के पास जाके पूछता हूँ, फिर मैं अपने ग्राफ के पास जाके पूछता हूँ, इसीलिए उसे स्टोर करना भी तो पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी इन डिग्री के पास। मैं इन डिग्री से पूछता हूँ कि इन डिग्री, क्या तेरे पास कोई की ऐसी है जिसका नाम है आइटम? ठीक है। अगर उसके पास आइटम है, मतलब हमारी जो इन डिग्री में उसका क्यू है, मतलब क्या मतलब है कि जो आइटम है वो ऑलरेडी मेरा इन डिग्री में है। इन डिग्री में क्या है, होते हैं मेरे? इन डिग्री में मेरी होती है रेसिपी। इसका क्या मतलब है? अगर वो आइटम उसमें प्रेजेंट है तो वो अपने आप में रेसिपी है। आप उसको रिजल्ट में ऐड कर दो। ठीक है। रिजल्ट में ऐड कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो या ना हो, कि एक ग्राफ के पास तो मैं जाता ही जाता था कि इन डिग्री में मेरा की प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, मैं ग्राफ पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने ग्राफ के पास। ठीक है, मैं ग्राफ से पूछता हूँ कि ग्राफ, तुम्हारे पास उस नाम की कोई की है? ठीक है, ग्राफ से पूछा। अब ग्राफ में मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब पे ट्रेवर्स। ये क्या है? अच्छा ठीक है, ग्राफ में मेरे को क्या करना पड़ेगा? सारी जो उसकी कीज है उन पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें वो निकल गई। ठीक है, ट्रेवर्स क्यों कर रहा हूँ? मैंने बताया ना, मैं ग्राफ से पूछता था, अगर उसके पास की होती थी तो मैं उसकी पूरी डिपेंडेंसी एरे उठा के लाता था। ठीक है, उस डिपेंडेंसी एरे को आइटरेट करने के लिए मुझे क्या पड़ेगा? एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा उसकी डिपेंडेंसी एरे पे। तो एक डिपेंडेंट ले लेते हैं वेरिएबल। किस पे चलेगा? ग्राफ डॉट गेट। अगर वो आइटम हमें प्रेजेंट मिला है तो उसकी डिपेंडेंसी एरे पे चलेगा। ग्राफ डॉट गेट से क्या होगा? मुझे वो डिपेंडेंसी एरे मिल जाएगी और अपने डिपेंडेंट वाले वेरिएबल के थ्रू मैं उस पर ट्रेवर्स कर लूंगा, आइटरेट कर लूंगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा? अगर वो मुझे वहां पे, मैं उसकी डिपेंडेंसी एरे उठाऊंगा और अपने इंटीग्री के पास वापस जाता था। सेम चीज, सेम स्टोरी लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्री के पास वापस जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि यार तेरे पास जो तेरा डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है ना? स्पेलिंग हाँ ठीक ही होगी। ठीक है, डिपेंडेंट के पास जाऊंगा। ओ, इंटीग्री के पास जाऊंगा, 100 वर्ड्स, और वहां पे गेट करा लूंगा किसको? डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट को। और क्या करूंगा? उसकी इन डिग्री को क्या कर दूंगा? रिड्यूस कर दूंगा बाय 1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, अपने इन डिग्री वाले हैश मैप के पास गया। मैंने उसको बोला एक नई वैल्यू पुट करा डिपेंडेंट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो तेरे पास डिपेंडेंट पहले से तेरी इन डिग्री में पड़ा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके -1 कर दे, मतलब उसकी इन डिग्री को रिड्यूस कर दे, क्योंकि मेरे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंग्रेडिएंट है मेरे पास। सिंपल सी बात है। ठीक है। और इसी के साथ, इसी फॉर लूप में मैंने एक चीज और बताई थी आपको। अगर इन डिग्री हो जाए 0 उस डिपेंडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मेरी इन डिग्री जो है वो 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो आप क्या करो? इसको अपनी क्यू में जोड़ लो। क्यों? क्योंकि वो आइटम, वो रेसिपी मेरा बन के तैयार है और हो सकता है वो और रेसिपीज को बनाने में मेरी मदद करे। डिपेंडेंट कर देते हैं, डिपेंडेंट को कर देते हैं ऐड। ठीक है, और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे? रिजल्ट। रिटर्न। रिजल्ट बनाया मैंने, आंसर बनाया? अच्छा, आंसर बनाया। आंसर। यहाँ भी मैंने रिजल्ट ले लिया है, आंसर आएगा यहाँ। ठीक है, बस इतना ही काम था, रन कराते हैं। हाँ, छोटे मोटे एरर तो आएंगे ही। देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। इस लाइन में यार एक छोटी सी ब्रैकेट की मिस्टेक है। ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आना था यहाँ पे। अब रन कराते हैं। क्या है? क्यू इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अच्छा, क्यू देखो, मेरी क्यू जो होती है वो लिंक लिस्ट क्लास की होती है ना। तो यहाँ लिंक लिस्ट क्या रह गया अब? कैन नॉट फाइंड सिंबल इज एम्प्टी। बाकी भी देख ही लेते हैं क्या क्या एरर आ रहे थे। एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल,
कंटेन्स की, अच्छा कंटेन्स की के बारे में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है यहाँ पे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, लाइन नंबर क्या थी? 23। 23 पे डॉट। बस ठीक है, अब रन कराते हैं। अब क्या रह गया यार? मेथड कंटेन्स की हैशमैप कैन नॉट बी अप्लाई टू द गिवन टाइप्स। अच्छा मैंने इसके अंदर आइटम तो लिखा ही नहीं। फाइनली अब चल जाए। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है। अगर आपको समझ में आया हो, आप बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और बाकी इसका, इस एल्गोरिथम को एक कांस एल्गोरिथम भी कहते हैं हम, KAHN, मे बी प्रोनाउंसिएशन में मैं गलत हूँ। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।